अभाव है, कादो हो गया, हम क्या करें, हम तो बहुत बढ़िया से काम लगाए हुए थे, इसलिए सब ओर से अपील है, माफी है, जो सब बड़े आके कम से कम रेल प्रताप यादव के भाषण सुनिएगा और प्रेम से सुनिए। बारिश के मौसम में एकत्रित हुआ है, अंधड़ हो या तूफान, आप लोग डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देखने तो जो बैठे हुए हैं साइड में साइड पीछे वाला भी देखने तो बैठे हुए हैं कुर्सी पे। पूरी टीम खरोज पूरे दम थम के साथ हमारे पास आए, बोले कि नेताजी का कार्यक्रम लेना है, यहाँ पे लगाएंगे और सब जगह घूमने का काम करेंगे, तो हम आए आपके बीच में। हमारा लगातार हमारा एक प्रोग्राम और था जिसको हमको बारिश के कारण कैंसिल करना पड़ा, यहाँ से हमको जाना था अररिया में। तो पूरे बिहार में जनशक्ति जनता दल का हमने नींव रखा है, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हमको बिहार में रोजगार देने का काम करना, जिस तरीके से पलायन हो रहा है देख लीजिए, अंदर में तूफान में भी आप लोग खड़े हैं, ये सही में परिवर्तन का लहर चल रहा है कि आप लोग परिवर्तन नहीं है। चलिए ठीक है। आज की जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ है जनशक्ति जनता दल पार्टी का, सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहिए? सम्मेलन के बारे में हम ये देखें कि इतनी बारिश है, मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी इतने लोग अगर हमारे माननीय तेज प्रताप यादव जी को सुनने के लिए आए हैं, उनके समर्थक में आए हैं, तो ये बहुत बड़ी आगाज़ है। हमारी नई पार्टी है, नया संगठन है, और उसके लिए अगर इतने समर्थक इस भारी बारिश में खड़े हो सकते हैं तो आगे अंजाम बहुत अच्छा होने वाला है। पुरानी पार्टी है और ये अपनी खुद की अलग होकर उनके परिवारों की समस्या को लेकर बहुत पिछले दिनों बहुत सारी मीडिया में पारिवारिक समस्या को लेकर वो थोड़ा अपने व्यस्त रहे थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अलग होकर 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उनके बाद ये अपनी अलग पार्टी बनी। राम भगवान को भी ना, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, राम भगवान को भी वनवास मिला था, है ना, परिवार की तरफ से ही मिला था, और कहीं ना कहीं उनका जो राजगद्दी और वो जो महापुरुषोत्तम राजा राम का जो दर्जा मिला, उनको तभी मिला जब उनको वनवास भोगना पड़ा। तो यहाँ से इनकी ये एक नई जर्नी शुरुआत है, ठीक है। यहाँ से ये अपने आप को पहचान के साथ साथ बिहार को भी नई पहचान देने की कड़ी पे हैं, और वो बिल्कुल देंगे, क्योंकि इन्होंने महुआ में जब ये थे एज ए विधायक, तो उन्होंने उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण के तौर पे दे दिया है। आप मीडिया वाले हैं, आप वहाँ जाके उसको भी कवर कर सकते हैं कि जब वो विधायक थे उन्होंने क्या दिया, और उसके बाद जब नए विधायक आए तो महुआ का क्या कंडीशन है। तो अगर यहाँ भी इनके थ्रू जो भी आ रहे हैं, जो यहाँ जीतेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये एज ए CM बनते हैं तो बदलाव क्या होगी। तो मौजूदा जो सरकार है, अभी NDA की सरकार है, तो तरह तरह की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए स्कीम पे स्कीम दे रहे हैं, 10,000 का हो रोजगार के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो आप क्यों 5 साल से तो NDA सरकार तो 20 साल से है, इतने साल से क्यों नहीं दिया महिलाओं को? इलेक्शन से 1 महीना 2 महीना पहले उन लोग को इसको रिश्वत देना कहते हैं। NDA से जाके आप लोग सवाल कीजिए कि ये रिश्वत इलेक्शन से पहले ही क्यों याद आई। 5 साल मान लेते हैं, 15 साल पीछे की बात छोड़ देते हैं, ये 5 साल का अगर कार्यकाल को लेते हैं तो ये 5 साल में कम्बल ओढ़ के सो रही थी क्या? बीजेपी केंद्र का सपोर्ट है, उसको केंद्र का भी सपोर्ट है ना, दोनों सरकार ने मिलकर तो कभी नहीं कोई भत्ता दिया। 2 तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं, पहले घर घर जाके पैसा बांटा जाता था ना, जब मीडिया नहीं था तो घर घर जाके 500 का और 1000 रुपये का नोट बांटा जाता था। अब क्या हो गया, अब घर घर जाके बांटने का सिस्टम ख़त्म हो गया, तो स्वयं सहायता भत्ता, माँ बहन भत्ता, ये सारे भत्ताओं का अनाउंसमेंट करते हैं हमारे CM जी।
रोजगार भी है, रोजगार को लेकर बहुत सारी अभी जैसे उनसे वैकेंसी नहीं निकल रहा, अचानक चुनाव को 1 महीना बचा हुआ, अभी रोजगार का बहुत सारा उन्होंने देखा कि वो एक बड़े भाई हैं, उनको वो दर्जा नहीं, उन्होंने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ा 20 साल, वो अपने छोटे भाई के लिए जंग लड़ रहे थे। लेकिन जब कहीं ना कहीं प्राथमिकता अगर खुद को नहीं मिलती है तो खुद के लिए इंसान को खुद आवाज़ उठाना पड़ता है। 243 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव बिल्कुल बिल्कुल, और सारी स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग सारे कार्यकर्ता और हमारे माननीय सब तैयार हैं इसके लिए। ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराबर बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल में थे, मेरे पिताजी की पार्टी है, तो हमारे दल में जय चंद लोग हैं जो हमको टारगेट करके पार्टी से अलग करने का और पार्टी को तोड़ने का काम करें, इसलिए हमको पार्टी से बदले भी इसका सिद्ध। रावण के घर में भी विभीषण था, उसी ने तोड़ा था। तो जयचंद्र हमेशा घर में ही होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर आपके समर्थक होते हैं, जैसे आज इस बारिश में जनता भींग के खड़ी थी ना, ये हमारे समर्थक है। तेज प्रताप यादव जी आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकते हैं क्या? देखिए, हमारे माननीय का एक ही एजेंडा है कि दरवाजे जो जनता दरबार लगाते हैं वो जनता के लिए भी खुली है। सवाल हो सकता है कि है तो उनके पिताजी की पार्टी, तो पिता तो सबके पूजनीय होते हैं, पिता और माता तो सबके पूजनीय होते हैं। पे वो नहीं बोले, हम हो सके अगर पार्टी का गठबंधन बिल्कुल, अगर आरजेडी आना चाहता है तो दरवाजा खुला है, लेकिन हमारे माननीय ना आरजेडी के पास जाएंगे, ना ही एनडीए के पास जाएंगे, ना ही किसी भी विपक्ष के पास जाएंगे। और ये कैंडिडेट का घोषणा कब तक हो जाएगा? कैंडिडेट का घोषणा भी बहुत जल्द हम लोग आपके साथ साझा करेंगे इस खबर को भी। चुनाव 243 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप कुछ बोले? पूछे तब तो। हाँ, रोजगार को लेके, जैसे स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके अभी बहुत सारा वैकेंसी निकला है, ये दे रहे हैं 10,000 दे रहे हैं, ये इतना, इस विभाग में ये बहाली, उस विभाग में वो बहाली, ऐसा सिर्फ 1-2 महीने में देखने को मिला है। अगर मैं ऑन डेटा बात करूं जी तो बिहार में बेरोजगारी दर लगभग 30% है, और 30% ये डेटा के अनुसार है। और आपको पता है कि डेटा जो है वो अर्बन एरियाज़ को रिकॉर्ड करते हुए बनाया जाता है। जो हमारे जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ तक तो मीडिया पहुँच ही नहीं पाती है। वहाँ पे जितने भी डेटा हैं, चाहे वो क्राइम के डेटा हों, चाहे वो विकास के डेटा हों, बेरोजगारी के डेटा हों, पलायन के डेटा हों, वहाँ से नहीं आ पाते। लोग अक्सर ना रेशियो निकाल करके डेटा बना देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा, और आपके माध्यम से जनता भी समझ रही है कि जिस प्रकार से आज बेरोजगारी का आलम है, लोग पलायन कर रहे हैं, यूथ जो अपने पैरों पे खड़े होने की उम्र में आते हैं तब तक उनको परिवार छोड़ना पड़ता है। तो हमारे जनशक्ति जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी इसी मिशन के तहत पार्टी का गठन किया, और सौभाग्य से ब्लैक बोर्ड छापा। हमारा चुनाव चिन्ह भी है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं बिहार की 14.25 करोड़ की आबादी को विकास के पथ पे लाने के लिए। और जो हमारा स्वर्णिम बिहार हुआ करता था, हम किसी भी क्षेत्र में अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो हम कहीं पे कम नहीं हैं, हम कहीं पे पीछे नहीं हैं, बट उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कितना कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। अकॉर्डिंग टू अगर हम टूरिज्म की अगर बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। जी। अपना परिचय क्या है? संतोष रेणु यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता जनशक्ति जनता दल। बाइक लेना चाहते